हिंदू राष्ट्र के उद्देश्य को लेकर निकले बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता यात्रा का आज दूसरा दिन है। ये यात्रा आज दिल्ली से फरीदाबाद के लिए निकल चुकी है। हजारों सनातनी बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में शामिल हुए हैं। जानिए यात्रा का अगला पड़ाव और संकल्प क्या है, यहां देखिए। हिंदुओं को जोड़ना, विरोधियों को तोड़ना। देश में हिंदू जागृत हो, हिंदू एक हो, हिंदुओं में सामाजिक समरसता हो, भेदभाव छुआछूत मुक्त भारत। हिंदू राष्ट्र के हुंकार, बागेश्वर की पुकार। हम तब तक चलते रहेंगे, पैदल चलते रहेंगे, रुकेंगे तब जब भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। 10 दिन 7 संकल्प, सनातनी और साधुओं का संग। 7 शपथ लेकर प्रारंभ हुई सामाजिक समरसता और हिंदू एकता के लिए यह पदयात्रा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर हैं और आज उनकी ये पदयात्रा दिल्ली के जीरखोद मंदिर से निकल चुकी है, जो कि आज फरीदाबाद पहुंचनी है। हजारों सनातनी अलग अलग राज्यों और नेपाल, श्रीलंका से बाबा बागेश्वर के साथ इस यात्रा में शामिल हैं। हिंदू जोड़ो यात्रा 2.0 का आज दूसरा दिन है और आज ये यात्रा दिल्ली से होते हुए फरीदाबाद पहुंचेगी और पदयात्रा जो है बागेश्वर धाम अपने दमखम के साथ और अपने जो उनके सनातनी लोग हैं, जो हिंदू हैं, वो एकजुट होकर इस यात्रा में शामिल होकर कल की तरह जोश के साथ एक बार फिर से निकल चुके हैं। ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये लोग नेपाल से आए हुए इस यात्रा में शामिल होने के लिए। लोगों ने हाथों में भगवा झंडा लिया है और लगातार चलते हुए नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से बात भी करेंगे। कहाँ से आए आप लोग? जय श्री राम। हम लोग नेपाल से आए हुए हैं। नेपाल में भी जनकपुर सीता माता की नगरी से आए हैं। गुरुदेव के साथ जो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा सफल हो और हिंदू भारत राष्ट्र बने, उसमें मेरा भी योगदान। नेपाल के सारे हम सनातनी गुरुदेव के साथ हैं। बागेश्वर धाम सरकार की पदयात्रा आज और कल फरीदाबाद से निकलनी प्रस्तावित है, जिसके मद्देनजर फरीदाबाद पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक बागेश्वर बाबा की पदयात्रा आज मांगाचुंगी से फरीदाबाद में प्रवेश करेगी और दशहरा ग्राउंड NIT में रात्रि विश्राम करेगी, जहां भक्तों के लिए रात्रि विश्राम और भोजन की व्यवस्था की गई है। बाबा बागेश्वर ने बताया कि उनकी ये यात्रा सामाजिक समरसता और हिंदू एकता के लिए है। साथ ही दावा किया कि जल्द ही भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और कहा कि जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता, वो ऐसे ही देश भर में लगातार पदयात्राएं कर हिंदुओं को जगाते रहेंगे। इसके साथ ही हिंदुओं से जातिगत भेदभाव से उठने की अपील की। बाबा बागेश्वर ने अपनी यात्रा पर 7 संकल्प लिए हैं। देश में हिंदू जागृत हो, हिंदू एक हो, हिंदुओं में सामाजिक समरसता हो, भेदभाव छुआछूत मुक्त भारत। इस देश का 80 करोड़ हिंदू जाग चुका है। ये जो पदयात्रा है 80 करोड़ हिंदुओं की पदयात्रा है। हमारा फोकस है हिंदू एकता पर, हिंदुत्व पर, सनातन संस्कृति पर, और वो फोकस मरते दम तक रहेगा। अब जान ले जरा बाबा बागेश्वर की पदयात्रा कहां कहां जाएगी। आज जीरखोद मंदिर से फरीदाबाद के दशहरा मैदान NIT के लिए निकली। 9 नवंबर को बल्लभगढ़ मंडी जाएगी। 10 नवंबर को हरियाणा के प्रथला जाएगी। 11 नवंबर को पलवल जाएगी। 12 नवंबर को होटल मंडी से बंचारी जाएगी। 13 नवंबर को हरियाणा के कोटवन बॉर्डर से कोसी मंडी जाएगी। 14 नवंबर को हरियाणा के वेकमेट इंडिया कंपनी के सामने से गुजरेगी। 15 नवंबर को राधा गोविंद जी के मंदिर जाएगी और 16 नवंबर को आखिर में ठीकरा के 4 धाम केत से वृंदावन श्री बांके बिहारी जी मंदिर जाएगी और यहीं पर यात्रा का समापन होगा। इस तरह से कल से शुरू हुई इस यात्रा का समापन 16 नवंबर को होगा। पद यात्रा करीब 145 किलोमीटर तक चलेगी और ये यात्रा करीब 10 दिनों बाद खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिंदू राष्ट्र के उद्देश्य को लेकर निकले बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता यात्रा का आज दूसरा दिन है। ये यात्रा आज दिल्ली से फरीदाबाद के लिए निकल चुकी है। हजारों सनातनी बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में शामिल हुए हैं। जानिए यात्रा का अगला पड़ाव और संकल्प क्या है, यहां देखिए। हिंदुओं को जोड़ना, विरोधियों को तोड़ना।
देश में हिंदू जागृत हो, हिंदू एक हो, हिंदुओं में सामाजिक समरसता हो, भेदभाव छुआछूत मुक्त भारत। हिंदू राष्ट्र के हुंकार, बागेश्वर की पुकार। हम तब तक चलते रहेंगे, पैदल चलते रहेंगे, रुकेंगे तब जब भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। 10 दिन 7 संकल्प, सनातनी और साधुओं का संग। 7 शपथ लेकर प्रारंभ हुई सामाजिक समरसता और हिंदू एकता के लिए यह पदयात्रा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर हैं और आज उनकी ये पदयात्रा दिल्ली के जीरखोद मंदिर से निकल चुकी है, जो कि आज फरीदाबाद पहुंचनी है। हजारों सनातनी अलग अलग राज्यों और नेपाल श्रीलंका से बाबा बागेश्वर के साथ इस यात्रा में शामिल हैं। हिंदू जोड़ो यात्रा 2.0 का आज दूसरा दिन है और आज ये यात्रा दिल्ली से होते हुए फरीदाबाद पहुंचेगी और पदयात्रा जो है बागेश्वर धाम अपने दमखम के साथ और अपने जो उनके सनातनी लोग हैं, जो हिंदू हैं, वो एकजुट होकर इस यात्रा में शामिल होकर कल की तरह जोश के साथ एक बार फिर से निकल चुके हैं। ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये लोग नेपाल से आए हुए इस यात्रा में शामिल होने के लिए लोगों ने हाथों में भगवा झंडा लिया है और लगातार चलते हुए नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से बात भी करेंगे। कहाँ से आए आप लोग? जय श्री राम। हम लोग नेपाल से आए हुए हैं। नेपाल में भी जनकपुर सीता माता की नगरी से आए हैं। गुरुदेव के साथ जो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा सफल हो और हिंदू भारत राष्ट्र बने, उसमें मेरा भी योगदान नेपाल के सारे हम सनातनी गुरुदेव के साथ हैं। बागेश्वर धाम सरकार की पदयात्रा आज और कल फरीदाबाद से निकलनी प्रस्तावित है, जिसके मद्देनजर फरीदाबाद पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक बागेश्वर बाबा की पदयात्रा आज मांगाचुंगी से फरीदाबाद में प्रवेश करेगी और दशहरा ग्राउंड NIT में रात्रि विश्राम करेगी, जहां भक्तों के लिए रात्रि विश्राम और भोजन की व्यवस्था की गई है। बाबा बागेश्वर ने बताया कि उनकी ये यात्रा सामाजिक समरसता और हिंदू एकता के लिए है। साथ ही दावा किया कि जल्द ही भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और कहा कि जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता, वो ऐसे ही देश भर में लगातार पदयात्राएं कर हिंदुओं को जगाते रहेंगे। इसके साथ ही हिंदुओं से जातिगत भेदभाव से उठने की अपील की। बाबा बागेश्वर ने अपनी यात्रा पर 7 संकल्प लिए हैं। देश में हिंदू जागृत हो, हिंदू एक हो, हिंदुओं में सामाजिक समरसता हो, भेदभाव छुआछूत मुक्त भारत। इस देश का 80 करोड़ हिंदू जाग चुका है। ये जो पदयात्रा है 80 करोड़ हिंदुओं की पदयात्रा है। हमारा फोकस है हिंदू एकता पर, हिंदुत्व पर, सनातन संस्कृति पर, और वो फोकस मरते दम तक रहेगा। अब जान ले जरा बाबा बागेश्वर की पदयात्रा कहां कहां जाएगी। आज जीरखोद मंदिर से फरीदाबाद के दशहरा मैदान NIT के लिए निकली। 9 नवंबर को बल्लभगढ़ मंडी जाएगी। 10 नवंबर को हरियाणा के प्रथला जाएगी। 11 नवंबर को पलवल जाएगी। 12 नवंबर को होटल मंडी से बंचारी जाएगी। 13 नवंबर को हरियाणा के कोटवन बॉर्डर से कोसी मंडी जाएगी। 14 नवंबर को हरियाणा के वेकमेट इंडिया कंपनी के सामने से गुजरेगी। 15 नवंबर को राधा गोविंद जी के मंदिर जाएगी और 16 नवंबर को आखिर में ठीकरा के 4 धाम केतसे वृंदावन श्री बांके बिहारी जी मंदिर जाएगी और यहीं पर यात्रा का समापन होगा। इस तरह से कल से शुरू हुई इस यात्रा का समापन 16 नवंबर को होगा। पद यात्रा करीब 145 किलोमीटर तक चलेगी और ये यात्रा करीब 10 दिनों बाद खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।